नमस्कार दोस्तों, आज हम ऋषि पंचमी की कथा सुनेंगे। ऋषि पंचमी पूरे देश में 8 सितंबर को श्रद्धालु सप्त ऋषियों की आराधना का व्रत ऋषि पंचमी मनाएंगे। यह पर्व भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है और इसे ऋषियों को समर्पित कर एक विशेष व्रत के रूप में माना जाता है। इस दिन सप्तऋषियों कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, गौतम, जमग और विश्वामित्र जी की पूजा की जाती है। ये 7 ऋषि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अंश माने जाते हैं। ये ही वेदों और धर्मशास्त्रों के रचयिता माने जाते हैं। माना जाता है कि इस व्रत को करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख शांति आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिलाओं की महामारी के दौरान अनजाने में हुई धार्मिक गलतियां और उससे मिलने वाले दोषों से रक्षा करने के लिए यह व्रत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पावन दिन व्रत कथा सुननी या पढ़नी चाहिए। आगे आइए सुनते हैं ऋषि पंचमी कथा। मित्रों, हमें पूरी कथा जरूर सुननी चाहिए। ऋषि पंचमी का फल पूर्ण प्राप्त करने के लिए हमें संपूर्ण कथा जरूर सुननी चाहिए और कथा को अधूरा नहीं छोड़ा जाता है। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। आप वीडियो को लाइक करें जिससे सभी लोगों के पास कथा पहुंच सके और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बोलिए ऋषि पंचमी सप्त ऋषि भगवान की जय। विदर्भ देश में एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी पवित्रता थी जिसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र और एक पुत्री थी। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुलशील वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। कुछ दिनों बाद वह कन्या विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपत्ति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी, तभी उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात माँ से कही। माँ ने अपने पति से सब कहते हुए पूछा, प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है? ब्राह्मण ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाया। बताया कि पूर्व जन्म में भी यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वला होते हुए ही बर्तन छू दिए थे। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चंडालिन, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। यह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अच्छे सुखों का भोग मिला। बोलिए ऋषि पंचमी व्रत कथा की जय।